तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, यानी कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। और हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे रहे हैं, उसको आप जाकर देख लें। तो आज हमारी जो क्लास चलने वाली है नाउन। देखो, नाउन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता नाउन हम क्यों पढ़ रहे हैं और नाउन आखिरकार वाकई में क्या चीज है, हमें यह नहीं मालूम क्लियरिटी। तो आज हम नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरा नाउन पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो देखो, हम लोग ये पहले से ही जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो सीधी सी और सिंपल सी एक लाइन में है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटीज, कंडीशन एंड एक्शन। ये हो गई हमारी नाउन की डेफिनेशन। देखो, किसे कहते हैं नाउन, याद कुछ नहीं करना है, रटना कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट सीधा सा फॉर्मूला है नाउन का कि पर्सन किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी भी जगह का नाम, थिंग्स किसी भी वस्तु का नाम, क्वालिटी किसी भी गुण का नाम, कंडीशन किसी भी स्थिति का नाम, एंड एक्शन और किसी भी कार्य यानी कि क्रियाकलाप जो हम करते हैं उसका नाम। उन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा होता है। अब संज्ञा क्या है, देखो ध्यान से समझो संज्ञा क्या है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जगह का नाम, यानी कि हमको जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, हमारे आसपास जो चीजें हैं वो सब क्या है, नाउन है। बहुत देखो, हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, हम सीधा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमारे आसपास जो सारी चीजें हैं वो सब क्या है, नाउन है। देखो हमारे आसपास क्या होता है, दीवार होती है, दीवार क्या है, एक नाउन है। पंखा होता है, नाउन है। बेड नाउन है। घर नाउन है। बुक्स, कॉपी, किताब, पेंसिल, ये सब क्या है, सारी की सारी चीजें नाउन हैं। अब हम देखो, अब नाउन है, अब नाउन को ही कुछ भागों में बांट दिया गया है कुछ नहीं, लेकिन नाउन को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ नाउन जो गिने जा सकते हैं, यानी कि जिन नाम को हम गिन सकते हैं, एक उस भाग में बांट दिए गए हैं, और जिन नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं एक उस भाग में बांट दिए गए हैं। जैसे कि हमारा नाउन, देखो हम दोनों भाग लिख दे रहे हैं यहां पे। पहला हो गया हमारा काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। अब देखो ध्यान से समझो, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, यानी कि गणनीय नाम, जिनकी गणना कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। जिस नाम को हम गिन सकते हैं, चाहे वो नाम किसी भी चीज का हो, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जगह का हो, कंडीशन का हो, कुछ भी नाम हो जिसको हम गिन सकते हैं उसको तो हम कहेंगे क्या, काउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इनकी गणना कर सकते हैं। अब देखो नंबर दो, दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अब देखो यहां से ध्यान से समझो, काउंटेबल क्या था, जिनको गिना जा सकता है, गणना की जा सकती है, काउंट किया जा सकता है, वो हो गया काउंटेबल, गणनीय। अनकाउंटेबल, अनकाउंट, जिनको गिना नहीं जा सकता है, वो है जितने भी नाम हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो सारे अनकाउंट यानी कि अनकाउंटेबल हुए। चाहे वो किसी भी जगह का नाम, वस्तु का नाम, किसी भी चीज का नाम हो, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते, वो सब क्या हो जाएगा, अनकाउंट हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। जैसे कि ये बोर्ड है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये हमारा जो बोर्ड है
इसमें कितनी लकड़ी लगी है। तो क्या हम इसको गिन सकते हैं? हम इतना बता सकते हैं कि इसमें इतने किलो या इतने ग्राम लकड़ी लगी है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि कितनी लगी है। एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी बता सकते हैं क्या? नहीं। तो इसको हम गिन नहीं सकते। और जिन चीजों को हमने अभी बताया गिन नहीं सकते, वो सारे अनकाउंटेबल ही होंगे, यानी कि अगणनीय, जिनको हम गिन नहीं सकते। अच्छा, अब हमारा जो काउंटेबल नाउन है, देखो बेटा ध्यान से देखो, बोर्ड पर देखो। अनकाउंटेबल जो नाउन है वो हम भागों में बांट दिया गया है इनको। एक होता है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। ये काउंटेबल के टाइप्स हो गए। काउंटेबल नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। देखो रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, समझो, सीधा सा कंसेप्ट है। यहां पर बोर्ड पर देखो, काउंटेबल नाउन पहला नंबर कॉमन नाउन, दूसरा नंबर प्रॉपर नाउन, तीसरा नंबर कलेक्टिव नाउन। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक देखते रहें। और देखो, हमें आपको एक बार और बता दें, यदि आपने बेसिक ऑफ कंसेप्ट ग्रामर का नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उस वीडियो को अच्छे से समझ लें, ताकि ग्रामर क्या है और ग्रामर क्यों पढ़ी जाती है। आखिर हमने उस वीडियो में आपको बताया है कि ग्रामर क्या है, क्यों पढ़ते हैं ग्रामर, और नाउन जो है हमारा कहां से आया और नाउन क्यों पढ़ रहे हैं, नाउन क्यों पढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेंगी, तो उसको जरूर देख लेना, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अच्छा, अब आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मटेरियल नाउन, और नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो, अनकाउंटेबल नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, एक मटेरियल नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो हो गए हमारे नाउन के टाइप्स। नाउन को जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन के 3 टाइप हो गए। नंबर 1 कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के 2 टाइप हो गए, मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलो अब हमको डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या है? द नाउन डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग्स, यानी कि एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाम जो किसी भी कॉमन पर्सन, कॉमन व्यक्ति के बारे में, प्लेस जगह के बारे में, थिंग्स और चीजों के बारे में बताए, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमारा एग्जांपल कार हो गया, कार हो गया। अब देखो, कार तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कौन सी कार नहीं मालूम हमें, कौन सी कार। तो कार क्या है? एक ऐसा शब्द है जो सभी कार को डिनोट करता है, सभी कार के बारे में बताता है। तो हमने अभी बताया कॉमन नाउन, उसी को कहते ही कॉमन नाउन है। एक ऐसा शब्द जो उससे रिलेटेड सारी चीजों के बारे में बताए। जैसे कि कार ले लिया हमने, कार सभी कारों के बारे में बता रहा है। कौन सी कार है अभी नहीं मालूम हम, कौन सी कार है, तो ये क्या है? एक कॉमन नाम हो गया, एक ऐसा नाम हो गया कार जो सभी कार के बारे में बता रहा है। दूसरा विलेज। विलेज क्या है? एक जगह का नाम है, गांव, लेकिन कौन सा गांव हमें नहीं मालूम, कौन सा गांव। तो गांव क्या हो गया? सभी गांव के बारे में बता रहा है। एक ऐसा शब्द गांव सभी गांव के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन के बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, जो कि सेम इसी से लिंक है। इसमें हमको नाम क्लियर नहीं पता है
कि विलेज, कौन सा विलेज नहीं मालूम हमको क्लियर कौन सा विलेज। यदि हमको क्लियर हो जाए कौन सा विलेज, तो जो नाम निकल कर आएगा वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन। इसे अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं हम, तब तक देखिए। थिंग्स ले लिया हमने, थिंग्स, जैसे कि हमने ले लिया, क्या ले लिया, थिंग्स ले लिया एक। देखो अभी हमने ले लिया क्या, एनिमल ले लिया। एनिमल क्या है, ये कॉमन पर्सन का नाम है एक, एनिमल। तो एनिमल मींस जानवर, लेकिन कौन सा जानवर, जानवर तो सारे रिप्रेजेंट हो रहे, इस एनिमल वर्ड में सारे जानवर रिप्रेजेंट हो रहे, तो हमें नहीं मालूम कौन सा जानवर, तो यही एक कॉमन नाउन है हमारा। यदि हमको यह मालूम पड़ जाए कि कौन सा जानवर है, तो वो एक अलग नाउन में पहुंच जाएगा। वो एक अलग नाउन का टाइप है कि कौन सा जानवर हो जाए, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम कौन सा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, एनिमल कॉमन नाउन हो गया अब हमारा। अब हमने ले लिया एक, देखो बॉय या गर्ल, लड़का। कौन सा लड़का भाई, नहीं मालूम हमको कौन सा लड़का, लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लड़कियां बहुत सारी होती हैं, गर्ल। तो ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा नाम जो उससे रिलेटेड उस जाति के सारे नाम के बारे में बताए, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। ऐसे सेम चीजें हैं, सेम प्लेस, कॉमन प्लेस, कॉमन नाउन। अगर हमें जगह का नाम नहीं मालूम, क्या हो गया, विलेज हो गया, टाउन हो गया, ये सब क्या है, हमारे पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स, वस्तुएं, कॉमन चीजें। जैसे कि हमारा हो गया स्कूल, हो गया। अजी कौन सा स्कूल, नहीं मालूम हमको कौन सा स्कूल, तो ये एक कॉमन नाम है जो सभी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें स्कूल का नाम क्लियर हो जाए तो वो दूसरा नाउन हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, कंट्री, कंट्री क्या एक कॉमन नाउन है या नहीं है? तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएं कि कंट्री कॉमन नाउन है या नहीं है। तो देखिए अब पढ़ रहे हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, व्यक्तिवाचक, यानी कि प्रॉपर, यानी कि उस चीज का नाम हमें क्लियर हो जाए। अभी हमने नाउन पढ़ा, कौन सा, कॉमन नाउन। तो यहां पर समझने वाली बात यह है, कॉमन नाउन से रिलेटेड चीज है बिल्कुल प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में एक हिंट और बताऊंगा लास्ट में आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग। इस बात को, इस शब्द को देखो ध्यान से समझो। प्रॉपर, प्रॉपर क्या चीज है, प्रॉपर और कॉमन ये दो शब्द मिले जुले हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कॉमन में क्या होता है, हमें उस चीज का नाम क्लियर नहीं होता है, कॉमन है यानी कि वो सिंगल नाम ऐसा होता है जो सारी चीजों को, उससे रिलेटेड सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट है, कॉमन का जस्ट अपोजिट है प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है कि प्रॉपर में एक ऐसा नाम होता है सिंगल, जो केवल एक ही सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमने ले लिया राजू, माय नेम इज राजू, तो क्या है, मेरा नाम क्लियर हो गया, क्या है, राजू नाम क्लियर हो गया। देखो प्लेस, बिजौली, अलीगढ़, बनारस, आगरा। देखो ये सारे नाम क्या हैं, ये सारे जगह के नाम हैं। लेकिन हमको देखो क्लियर हो गया कि आगरा क्या है, एक प्रॉपर जगह है कोई आगरा, ना कि कोई शहर। अगर देखो हम, देखो कंफ्यूजन वर्ड, अगर हम शहर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, शहर, तो शहर क्या है, बहुत सारे शहर हैं, हमें नहीं मालूम कौन सा शहर है। लेकिन अब हमें शहर शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे हम, कॉमन था वो कि बहुत सारे शहर होते हैं, सारे शहर रिप्रेजेंट होंगे उस शहर शब्द में। लेकिन कौन से शहर की बात हो रही है, अब आगरा शहर की बात हो रही है। ये क्लियर हो गया हमको उस शहर का नाम कि आगरा। जिस चीज का नाम क्लियर हो जाए समझ लो वो प्रॉपर है। और एक बात और ध्यान रखना,
हमेशा प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल ही बनेगा। कॉमन नाउन में जरूरी नहीं है कि कैपिटल बने या स्मॉल बने, लेकिन प्रॉपर नाउन में क्लियर है कि कैपिटल लेटर ही बनेगा। अब देखो प्लेस, प्लेस हो गई ये सारे हमारे, ये जगह के नाम हो गए। थिंग्स ले लो, क्या हो गई हमारी, टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये सारी क्या है, ये सारी वस्तुएं हैं जिनका नाम हमें क्लियर है। ताजमहल हो गया, ताजमहल हो गया, क्या हो गया, और लाल किला हो गया। ये सारे क्या है, नाम हमको देखो क्लियर हो गए। ताजमहल क्या है, ताजमहल क्या बहुत सारे हैं, नहीं है, हमें क्लियर हो गया कि उस चीज का नाम क्या है, ताजमहल है। उस इमारत का नाम क्या है, ताजमहल है। तो ये अब बारी आती है हमारी कलेक्टिव नाउन की। देखो ये भी नाम से ही पता चल रहा है, केवल हमको यही समझना है, नाम समझ में आ जाना चाहिए बस, क्योंकि हम पढ़ ही नाम रहे हैं, नाम ही पढ़ रहे हैं, नाम को ही हम नाउन कहते हैं, नाउन को ही हम संज्ञा कहते हैं, ये सारी चीजें एक ही हैं। कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक, जो चीजें कलेक्ट हो रखी हों, कलेक्ट हो रखी हों तो वो समूहवाचक हो गया। वो सारे नाम, ऐसे नाम जो हमारे कलेक्टिव हैं, पहले से इकट्ठे हो रखे हैं, उनमें कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं जो कलेक्ट हो रखे हैं, समूह में हैं, वो सारे हमारे बनेंगे। देखो डेफिनेशन भी वही बता रही है, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स। ये क्या है, ग्रुप, एक ग्रुप है, ग्रुप में होनी चाहिए, कलेक्ट होनी चाहिए, इकट्ठी होनी चाहिए। एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल में क्या होता है, देखो फैमिली, फैमिली में क्या होता है, कई मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो फैमिली जो वर्ड है इसमें क्या हो रहा है, एक मेंबर का ग्रुप बना हुआ है, मेंबर्स का ग्रुप बना हुआ है। बहुत सारे पर्सन होते हैं फैमिली में, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ, ये सब क्या है, फैमिली में एक मेंबर ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मेंबर कह लो, फैमिली कहो या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर कहो, एक ही चीज है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। और ऐसे ही सारे वर्ड जो हमारे ग्रुप में हैं वो सारे किस में आएंगे, कलेक्टिव में आएंगे। जैसे कि हमने ले लिया टीम ऑफ गेम, यानी कि ये क्या हो गया, किसी भी खेल की एक टीम, इतनी सारी गेम होती है, हमारा क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया। क्रिकेट में क्या होता है, 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ियों को मिलकर एक टीम बनाते हैं हम लोग। तो वो टीम, पूरी टीम किस में आएगी, कलेक्टिव में आएगी, क्योंकि 11 लोगों को मिलकर एक शब्द बना हुआ है, टीम। तो ये सब क्या है, ऐसे सारे, जैसे कि एक ले लो और आर्मी ले लिया हमने, आर्मी, आर्मी क्या है, बहुत सारे फौजी होते हैं, इसमें नाम नहीं क्लियर है। नाम देखो, हर एक चीज एक दूसरे से लिंक है, और हम आपको हर बार यही चीज बताते हैं कि हम चीजों को लिंक करते हुए पढ़ना है। चीजों को लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं, रट लेंगे, भूल जाएंगे एक दिन, लेकिन लिंक की हुई चीजें कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि लिंक करो, देखो हमने कॉमन नाउन पढ़ा, किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हमें क्लियर ना हो, वो सब था कॉमन में, और क्लियर हो जाए तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ऐसे ही देखो ये सारी चीजें, आर्मी हुआ, आर्मी क्या है, एक टीम ही तो है, टीम ही तो है, फौजियों की क्या है, एक टीम ही तो है। ये सब किस में आ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन में आ रहे हैं। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन, क्लास, क्या क्लास एक कलेक्टिव नाउन है? हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन है सभी के लिए कि क्लास कैसा नाउन है। देखिए, अब हमने काउंटेबल नाउन के तीनों टाइप्स पढ़ लिए। काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा के हमने तीनों टाइप्स पढ़ लिए। कॉमन नाउन पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया और कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया। अब हम अनकाउंटेबल नाउन के दो पार्ट हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपको
कहीं भी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे एक लिंक दी गई है हमारी इंस्टाग्राम की, आप उस पर जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं और कोई भी टॉपिक जो समझ में नहीं आया है वो हमसे पूछ सकते हैं। और हम आपको बता दें, एक बार फिर बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आगामी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो अब हम पढ़ेंगे पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, मटेरियल नाउन। देखो यहां नाम समझो पहले, पदार्थवाचक यानी कि इस नाउन में जितने भी पदार्थ आते हैं वो सब मटेरियल नाउन कहलाएंगे। जितने भी पदार्थ की चीजें, धातुएं हैं, एलिमेंट हैं, सब के सब क्या है, मटेरियल नाउन है। इसकी डेफिनेशन ही यही है कि ऐसे नाम जो मटेरियल को रिप्रेजेंट करें, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में वुड हो गया, लकड़ी, ये क्या है, एक पदार्थ ही तो है, ये एलिमेंट ही तो है एक। गोल्ड, ये क्या हुआ, ये भी एक पदार्थ है। पदार्थ से ही तो सारी चीजें बनती हैं। हमारे आसपास हम जो कुछ चीजें देख पा रहे हैं, हम जिन चीजों को देख पा रहे हैं और छू पा रहे हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से ही बनी हुई है, और जिस मटेरियल से बनी हुई है वो क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। मिल्क, टी, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल है ये एक चीज। सिल्वर, ये सब क्या है, ये सब हमारे मटेरियल नाउन है। तो नाम से ही हमें पता चल रहा था पहली बात कि जो चीजें मटेरियल से रिलेटेड होंगी, मटेरियल से बनी हुई होंगी, वो सब क्या है, मटेरियल नाउन में ही आएंगे। अब बारी आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट, देखो यहां बात की जा रही है भाव की, फीलिंग की, वो सारी चीजें, ऐसी सारी चीजें। देखो 3 वर्ड आप याद रखना, स्थिति, दूसरी देखो बेटा, बोर्ड पर देखो ध्यान से, कहां देख रहे हो, इधर उधर देखो। अब हमारा स्थिति या गुण, किसी भी कंडीशन की बात की जाएगी, किसी भी क्वालिटी की बात की जाएगी, वो सब क्या है, हमारे भाव हैं या फिर भावना। भावना नाम से देखो एक बात याद आ गई हम लोगों को, आप बता ही देते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि भावनाओं में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और यदि भावना में थोड़ा सा भी भाव मिल जाए तो भव से बेड़ा पार है। तो ध्यान से, ये वो भावना नहीं है। यहां देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ रहे हैं हम, ध्यान देंगे। भाववाचक, स्थिति, गुण, फीलिंग, जिसे हम कहते हैं ईमानदार। हमने कहा कि यह व्यक्ति ईमानदार है, तो क्या हम बता सकते हैं ईमानदार है, कितना ईमानदार है, कितने किलो ईमानदार है, नहीं बता सकते ये बात। तो सीधी सी बात अगर कही जाए कि जिन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं और केवल फील कर सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते उन चीजों को, केवल फील कर सकते हैं, हम उनको महसूस करते हैं। यह आदमी इतना अच्छा है, अरे भाई कितना अच्छा है, हमें नहीं मालूम कितना अच्छा है। अच्छा है, कितने किलो अच्छा है ये मालूम है क्या, किसी को नहीं मालूम। अच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें किस में आएंगी, भाव में आएंगी। उनको, उन सारे नाम को, इनकी वैसे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हम अपनी जानकारी के लिए ये सब ध्यान में रखना। ये सारे एग्जाम्पल इसके ऑनेस्टी, विस्डम, इंटेलिजेंट, और हमारा क्या हुआ, जजमेंट। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें भाव में आती हैं। तो आज की क्लास जो है हमारी किससे रिलेटेड रही है, नाउन से रिलेटेड। अब देखो हमने नाउन एक बार आपको डिटेल में जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं कि नाउन हमने कितने प्रकार के पढ़े,
दो प्रकार के, नंबर एक काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब हमने काउंटेबल नाउन के जो 3 टाइप्स थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनके बारे में डिटेल में पढ़ ही लिया। और अनकाउंटेबल नाउन के जो तो 2 टाइप्स थे, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भी हमने डिटेल में पढ़ ही लिए। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन, कोई भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी गई है इंस्टाग्राम की, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाया करे। कोई भी वीडियो मिस हो जाएगी तो ये वो एक चैप्टर ऐसा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये सारी चीजें हम आपसे हर रोज कहते हैं कि हम चीजों को लिंक करते हुए पढ़ते हैं। अच्छा, लिंक करते हुए पढ़ना ही नहीं है, हमको लिंक करके पढ़ाते भी हैं हम चीजों को, ताकि हम भूलें ना इन चीजों को। अगर लिंक करके नहीं पढ़ेंगे तो हम जरूर भूल जाएंगे। कॉमन नाउन से हमारी एक चीज दूसरी लिंक है, उससे दूसरी लिंक है, तो वो सारी चीज हमको लिंक करते हुए पढ़नी है। इसीलिए कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके बता सकते हैं। तो अब हमारा क्या है, नाउन का जो पूरा टॉपिक है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। तो ये हम आपको 4-5 नाम दे रहे हैं होमवर्क में, और इनको कल जरूर करके लाना है, चेक भी करवाना, ध्यान देना ये बात। क्रिकेटर, क्रिकेटर एक कैसा नाउन है ये आप हमको बताएंगे। लव कैसा नाम है, फॉरेस्ट और महेंद्र सिंह धोनी, ये 4 नाम दिए गए हैं आपको सामने बोर्ड पर, नोट कर लो इनको सभी स्टूडेंट्स। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो नाम है किस किस नाउन से लिए गए हैं, नाउन के किस किस टॉपिक से लिए गए हैं।